वेलकम टू स्टडी ऑन यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 एनसीईआरटी साइंस के चैप्टर नंबर 8। दो फंडामेंटल चीज़ें हैं मोशन के चैप्टर के बारे में, वो है मोशन और रेस्ट। मोशन और रेस्ट को समझते हैं पहले। मोशन क्या होता है? पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब एक ऑब्जेक्ट है, जैसे पेन ही मान लो, ये टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज करेगा। जैसे अभी ये यहाँ पे है, अभी ये यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। मतलब इसने एक फिक्स टाइम में एक फिक्स डिस्टेंस कवर करा है, मतलब इसकी पोजीशन चेंज हुई है इसके रेफरेंस पॉइंट से, तो उसे हम क्या कहेंगे? मोशन। हम जैसे ये पेन पोजीशन चेंज कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी, तो हम क्या कहेंगे? ये पेन मोशन में है। और अगर ये पेन ऐसे रखा हुआ है और रखा है, रखा है, रखा है, रखा है, बस रखा ही हुआ है ऐसे, तो ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम तो बढ़े जा रहा है लेकिन इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तो ये हम कह सकते हैं कि ये पेन रेस्ट में है। तो अब अगली बात पे चलते हैं हमारी। मोशन और रेस्ट का एक एग्जांपल भी है। जैसे मान लो तुम्हारी असेंबली हो रही है, सारे बच्चे यहाँ पे खड़े हैं, मतलब बहुत सारे बच्चे खड़े हैं यहाँ पे, थोड़ी सी दिखा रहा मैं। यहाँ पे असेंबली हो रही है, मतलब पीछे भी बहुत सारे खड़े हैं। तो अगर तुम स्कूल की छत में से इन्हें सारे बच्चों को देख रहे हो असेंबली करते हुए, तो मान लो तुम स्कूल की छत में खड़े हो, असली मत खड़े हो जाना, मार खा लोगे। तो तुम स्कूल की छत में खड़े होकर देखना चाहते हो कि मेरा दोस्त कौन सा है इनमें से। तुम्हारा दोस्त एक रोहन है, तुम उसे पहचानना चाहते हो कि इस असेंबली में से, पूरी असेंबली जो हो रही है, इनमें से तुम्हारा दोस्त कौन सा है। तो जैसे कि स्टैंडर्ड अटेंशन कराते हैं तुम्हारी असेंबली में, तो जैसे अगर सारे बच्चे स्टैंडर्ड अटेंशन कर रहे हैं और सिर्फ तुम्हारा दोस्त जो है वो नहीं कर रहा है, तो क्या होगा? वो तुम मानोगे उसको रेस्ट पे। क्यों? क्योंकि वो अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अपने मोशन, मतलब अपने स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं कर रहा, मतलब वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही है। और अगर मान लो अगले ही सेकंड प्रेयर हो जाती है, सारे बच्चे हाथ जोड़ के अपने खड़े हो जाते हैं, और तब वो तुम्हारा जो दोस्त है रोहन, वो स्टैंडर्ड अटेंशन करने लग जाता है पागलों की तरह। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सारे जो उसकी सराउंडिंग है वो रेस्ट पे है और वो अकेला मोशन कर रहा है, तो हम उसे कह सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट मोशन पे है अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में। तो अगली बात करते हैं। तो अब बारी आती है दो टाइप के मोशंस के बारे में। दो टाइप्स के मोशन कौन कौन से होते हैं? एक यूनिफॉर्म मोशन, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन का मतलब व्हेन एन ऑब्जेक्ट covers a fixed distance in a fixed interval of time। इसका मतलब मान लो जैसे तुम्हारे पास एक ऑब्जेक्ट ए है, ये मोशन में है अभी, तो एक सेकंड में उसने 5 मीटर कवर किया, और अगले ही एक सेकंड में उसने फिर से 5 मीटर कवर किया, फिर अगले एक सेकंड में उसने 5 मीटर और कवर कर लिया। तो इसका मतलब उसके वो जो ऑब्जेक्ट है वो एक फिक्स डिस्टेंस कवर कर रहा है फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में। तो मतलब एक ऑब्जेक्ट जो एक ही उसमें एक स्पीड में चले जा रहा है हर एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब एक डिस्टेंस कवर करेगा एक ही फिक्स टाइम में, तो उस वाले मोशन को हम क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। और अगली बारी आती है नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट covers an unequal distance in
फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब कि जैसे एक ऑब्जेक्ट है, ए ऑब्जेक्ट, फिर से एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, ए ऑब्जेक्ट। अगर ये मोशन में है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, तो ये एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस चलेगा। कैसे? देखो, ए मान लो ए ऑब्जेक्ट 1 सेकंड में 5 मीटर चला, लेकिन अगले 1 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस चला? 3 मीटर। फिर अगले 1 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस चला? 4 मीटर भी चल सकता है। फिर अगले में 6 भी चल सकता है, अगले में 7 भी चल सकता है। मतलब इंटरवल ऑफ टाइम तो फिक्स है, लेकिन जो उसका डिस्टेंस जो कवर कर रहा है वो अलग अलग हो जा रहा है, मतलब अनइक्वल है वो डिस्टेंस। तो इसमें इस मोशन को हम क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। होप करता हूँ कि आपको नॉन यूनिफॉर्म मोशन समझ आया होगा और यूनिफॉर्म मोशन। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक। तो अब हम बात करने वाले हैं दो तरह की क्वांटिटीज के बारे में। एक होती है स्केलर क्वांटिटी, एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। तो पहले स्केलर क्वांटिटी के बारे में जानते हैं। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? क्वांटिटी which have a magnitude but no direction, या बट ये भी लिख सकते, बट इस नो की जगह बट डायरेक्शन, बट डायरेक्शन डज नॉट मैटर। इसका मतलब क्वांटिटी जिनके पास एक मैग्नीट्यूड तो होगा, उनका मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, मतलब क्वांटिटी जिनकी वैल्यू को होगी, मतलब वैल्यू तो सब क्वांटिटीज की होती है, तो क्वांटिटी में वो तो होगी मैग्नीट्यूड, लेकिन क्या नहीं होगा? उसके पास एक कोई भी डायरेक्शन नहीं होगी। मतलब डायरेक्शन से उससे कोई मतलब नहीं है, मैटर नहीं करेगा डायरेक्शन उसमें। और वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? क्वांटिटी विच हैव अ मैग्नीट्यूड but direction matters। मतलब वो क्वांटिटी जिनमें एक मैग्नीट्यूड तो होगा, उनकी वैल्यू तो होगी, लेकिन उनमें जो डायरेक्शन है वो मैटर करेगी। उनके साथ डायरेक्शन जोड़ना मस्ट इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि मान लो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, दोनों के एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लो वेक्टर क्वांटिटी या एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं? वेक्टर क्वांटिटी या एग्जाम्पल होता है डिस्प्लेसमेंट, हो गया, एक्सेलरेशन होगी, या वेलोसिटी होगी, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे, एक्सेट्रा। ये सब चीजें होती है जो वेक्टर क्वांटिटी, मतलब इनके साथ डायरेक्शन जोड़ना मस्ट इंपॉर्टेंट होता है। एक्सेलरेशन का मतलब कौन सी दिशा में एक्सेलरेट कर रही है, मतलब कौन सी दिशा में आगे बढ़ रही है। वेलोसिटी मतलब कितनी तेजी से, कौन सी वेलोसिटी मतलब स्पीड विद डायरेक्शन होता है। पहले बता दूं, बाद में पढ़ेंगे अब अगले एपिसोड में, लेकिन अभी बता दूं, वेलोसिटी होती है स्पीड विद डायरेक्शन। स्पीड के साथ अगर हम डायरेक्शन जोड़ेंगे तो वेलोसिटी बन जाती है। डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्प्लेसमेंट का अभी हम पढ़ेंगे। और स्केलर क्वांटिटी में एग्जांपल क्या क्या है? स्केलर क्वांटिटी एग्जांपल है मास और टाइम और हाइट, एक्सेट्रा। मास मतलब तुम्हारा जो मास है
वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, कभी भी किसी भी डायरेक्शन में ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, कभी नहीं बदलेगा। वो जो टाइम है, टाइम इंटरवल मान लो, इंटरवल भी कह सकते हैं इसे, टाइम इंटरवल मतलब जैसे कि वीडियो मान लो आधे घंटे की है, तो अगर तुम यहाँ साउथ में बैठ के देखो या नॉर्थ में बैठ के, जहाँ मर्जी बैठ के देखो, तुम्हें आधे घंटे की ही मिलेगी। मतलब ये इसका डायरेक्शन से कोई भी वो नहीं है, मैटर नहीं करती। इसका वैल्यू क्या है, वैल्यू 30 मिनट है, लेकिन इसके साथ कोई भी डायरेक्शन मैटर नहीं करती। हाइट, हाइट मतलब जितनी तुम्हारी अभी हाइट है, तुम कोई सी भी डायरेक्शन में चले, तुम्हारी हाइट तो नहीं बदलेगी ना, हाइट तो उतनी रहेगी ना। तो हाइट भी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो बढ़ते अपने अगले अगली चीज़ की तरफ। तो हम बात करने वाले हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच डिफरेंस की। डिस्टेंस क्या होता है, मान लो ये पॉइंट ए तुम्हारा घर है और ये पॉइंट बी तुम्हारा स्कूल है। मान लो ये तुम्हारा स्कूल है, तुम्हारा घर है, ठीक है, होम है तुम्हारा। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए जितने भी पॉसिबल रास्ते हैं, जैसे तुम मान लो यहाँ से गए ऐसे 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 और ऐसे पहुंच गए तुम स्कूल। तो ये होता है तुम्हारे स्कूल से लेके घर तक का डिस्टेंस, ये घर से लेके स्कूल तक का डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, लेंथ ऑफ द पाथ, उस पाथ की जितनी भी लेंथ है उसको हम डिस्टेंस के तौर पे नापते हैं। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो बिल्कुल अलग है। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, जैसे मान लो वही ये पॉइंट ए है तुम्हारा घर, और यहाँ कहीं पॉइंट बी है तुम्हारा स्कूल। तो तुमने डिस्टेंस पे क्या देखा कि जितना भी रास्ता है इन दोनों के बीच का, जहाँ जिस रोड से तुम जाते हो, जिस गली से जहाँ से भी जाते हो, उनकी जितनी भी लेंथ है वो तुम्हारा डिस्टेंस हो गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट होती है दो ऑब्जेक्ट के। जैसे देखो ये मान लो तुम्हारे घर से ऐसे जाके ऐसे, ये तुम्हारे घर से लेके स्कूल तक का डिस्टेंस है। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो होती है शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। ए और बी के बीच में जो स्ट्रेट लाइन दिख रही है ना, ये होती है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के बारे में लिख देते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में अगली चीज पढ़ते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, अगली चीज डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्प्लेसमेंट इट इज ऑलवेज इन ए स्ट्रेट लाइन। ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ही होगा। जैसे इन दोनों के बीच का जो जितना भी डिस्टेंस है हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में डिस्प्लेसमेंट को हम नापेंगे। डिस्प्लेसमेंट तो पता ही है तुम्हें, शॉर्टर डिस्टेंस, और शॉर्टर डिस्टेंस हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में नापा जाता है। तो इट इज ऑलवेज इन अ स्ट्रेट लाइन। और डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट होती है डिस्टेंस की मीटर। हम इसे सेंटीमीटर किलोमीटर में भी नापते हैं, लेकिन इसकी एसआई यूनिट जो होती है वो होती है मीटर। और जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी डिस्टेंस ही तो होता है, तो इसकी भी एसआई यूनिट क्या होती है, इसकी भी एसआई यूनिट होगी मीटर। जो डिस्प्लेसमेंट है उसके बारे में एक और बात है, इट कैन बी ज़ीरो। ये ज़ीरो हो सकता है। कैसे, अगर तुम पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गए और पॉइंट बी से पॉइंट ए तक चले गए, तो तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, तुम यहाँ से यहाँ तक गए,
फिर यहाँ से दोबारा यहाँ तक आ गए। तो यहाँ से अगर तुम स्ट्रेट लाइन खींचोगे तुम कहीं तक नहीं गए, एक यहाँ इस पॉइंट से यहाँ तक गए और इस पॉइंट से वापस आ गए, तो तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0। लेकिन डिस्टेंस वाले केस में डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो, नेवर बी जीरो। इसका मतलब डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता। डिस्टेंस का मतलब ये लेंथ ऑफ द पाथ, एक चीज से दूसरी चीज में जाने का कितना ही पाथ है, चाहे तुम 1 सेंटीमीटर भी चले हो, अगर तुम चलोगे ही नहीं मतलब तुम्हारा पाथ कुछ भी नहीं होएगा, तो तुम्हारा पाथ कहाँ से आएगा? तुम थोड़ा सा चलना पड़ेगा तुम्हें पाथ लाने के लिए, तो जीरो तो कभी नहीं हो सकता डिस्टेंस, मतलब 0.0100001 भी होएगा तो, लेकिन कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। आगे की बातें स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन हम अगले एपिसोड में करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।